नमस्कार दोस्तों। मैं अतुल तिवारी और आज फिर से आपके बीच एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के बच्चों को समस्या होती है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स होती हैं उन पर कितने तरीके के लोड लगाने पर कौन कौन से रिएक्शन डेवलप होते हैं। उस पे हम यहाँ पर एक वीडियो बनाना चाहते हैं कि रिएक्शंस निकाले कैसे जाते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनी हुई है, जिसके एक एंड पर पेन सपोर्ट और दूसरे एंड पर रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। तो इस पर जो है रिएक्शंस कौन कौन से लगेंगे और कितनी कितनी वैल्यू के होंगे, क्योंकि इस पर दो तरीके के लोड यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं। एक यूडीएल दिखाया जा रहा है 15 न्यूटन पर मीटर का, जो कि 10 मीटर की लंबाई पर लगा हुआ है, और एक 20 न्यूटन का पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो हम कैलकुलेट करते हैं कि कैसे रिएक्शंस कैलकुलेट की जाती हैं, वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये टॉपिक बीम का जो पढ़ते हैं, हम उस कंडीशन में पढ़ते हैं कि जब हमें ये पता होता है कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो हमें करना क्या है, इसमें सिंपली इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करनी होती है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करने से पहले हमें करना क्या है, इस बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है और क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम में हम सिर्फ और सिर्फ जिस भी बॉडी का बीडी फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना है, उसके कांटेक्ट में जितने भी दूसरे ऑब्जेक्ट हैं उनको रिमूव कर देते हैं, और उन ऑब्जेक्ट का क्या इफेक्ट हो रहा था वो हम उस पर शो कर देते हैं। तो हमें करना क्या है, हमने एक सिंपल एक बीम बना ली और बीम पर सबसे पहले दिखा देते हैं कौन कौन से लोड लग रहे हैं। तो हमें पता है कि बी पॉइंट से, ये रहा बी पॉइंट इधर, बी पॉइंट से 8 मीटर की दूर पर एक पॉइंट लोड लग रहा है, जिसकी वैल्यू दी हुई है 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन का एक पॉइंट लोड हम यहाँ पर दिखा देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक यूडीएल लगा हुआ है ए पॉइंट से सी पॉइंट तक, यानी 10 मीटर की डिस्टेंस पे एक यूडीएल लगा हुआ है। तो इस यूडीएल को हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो यूडीएल होता है वो किसी एक लेंथ के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड अगर है तो हम कैसे पता करें कि ये टोटल लोड इस पर कितना लग रहा है? क्योंकि हर एक लोड का भले डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन कुछ ना कुछ टोटल वेट उसका, टोटल लोड उसका कुछ ना कुछ होगा। तो वो कैसे निकालते हैं? हम करते क्या है कि जितना भी यूडीएल की इंटेंसिटी दी हुई है, उस इंटेंसिटी को यूडीएल की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लेंथ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो आएगा वो 15 × 10 आएगा, और यूनिट जो बनेगी वो न्यूटन, पॉइंट लोड में ये कन्वर्ट हो जाएगा 15 × 10 करके। तब अब ये पॉइंट लोड, हमें पता है कि पॉइंट लोड किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करता है। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ होता है? किसी भी यूडीएल का लोड का या ऑब्जेक्ट का जो टोटल वेट होता है वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करता है। क्योंकि हमें यहाँ पर यूडीएल जो ए से सी तक दिखाया गया है, ये यूडीएल हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है ये लोड। तो उस ऑब्जेक्ट का जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो उसके मिडिल पॉइंट पर, यानी जितनी लंबाई पर ये फैला हुआ है उस लंबाई के मिडिल पॉइंट पर। तो ये 10 मीटर पे फैला हुआ है, यानी इन 10 मीटर के बीचों बीच में ये हमारा जो यूडीएल की वैल्यू है टोटल हमने निकाली अभी 15 × 10, ये यहाँ पर एक्ट करेगी। तो ये डिस्टेंस हम यहाँ पर शो कर देंगे, ये हो जाएगा 5 मीटर। सारी डिस्टेंस जो बची हुई है वो हम यहाँ पर शो कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारा रिएक्शन कितना होगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर हमने सपोर्ट दिखा रखे हैं, इन सपोर्ट को हम रिमूव करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं इसीलिए इनको रिमूव करेंगे। अब जब रिमूव करेंगे तो हमें पता है ये पिन सपोर्ट दो रिएक्शन देता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों तरीके के रिएक्शन देता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स लग नहीं रहा है इसलिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा नहीं, वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं इसलिए वर्टिकल रिएक्शन इस ए पॉइंट पर जरूर एक्ट करेगा, जो कि R बन जाएगा। और इस बी पॉइंट पर लगा हुआ है रोलर सपोर्ट, और रोलर सपोर्ट एक रिएक्शन देता है वो भी वर्टिकल, वर्टिकल फोर्सेस हैं इसलिए ये रिएक्शन डेवलप करेगा, जो कि हो जाएगा आरबी। अब इसी RA और RB की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के लिए हमें करना कुछ नहीं है, सिंपली जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस है वो अप्लाई कर देनी है। तो इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन है सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, यानी कि एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस का समेशन, अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होना चाहिए। क्योंकि हमें दिख रहा है कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स 0 है, कोई फोर्स नहीं है, मतलब फोर्स 0 है।
तो जब फोर्स जीरो है तो उनका समेशन भी जीरो ही होगा, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन है सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो, ये अप्लाई करेंगे। तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से वाई डायरेक्शन यानी वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज है उनका समेशन लेना है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में 4 फोर्स लग रहे हैं, आर ए लग रहा है, फिर दूसरा लग रहा है 15 इंटू 10, तीसरा फोर्स लग रहा है 20 और चौथा लग रहा है आर बी। इनका चारों फोर्सेस का वाई डायरेक्शन में फोर्सेस का अलजेब्रिक सम बीजगणितीय योग लेना है। तो हमें पता है कि जब बीजगणितीय योग लेना होता है तो हमें डायरेक्शन जरूर देखनी पड़ती है। तो डायरेक्शन अगर यहाँ पर देखें तो आर ए और आर बी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, और अपवर्ड फोर्सेस को हम प्लस में लेते हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस को हम माइनस में लेते हैं। माइनस में लेकर के कंडीशन के हिसाब से बराबर जीरो के दिखा देना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू आ जाएगा ये 150 प्लस 20 यानी 170 न्यूटन, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तीसरी कंडीशन जो इक्विलिब्रियम की होती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की ये 3 कंडीशंस होती हैं। कोई भी अगर कोप्लेनर, कॉन्करेंट या नॉन कॉन्करेंट या पैरेलल फोर्सेज हैं तो उन तीनों कंडीशन के लिए ये 3 इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अप्लाई होती हैं। तो तीसरी कंडीशन के हिसाब से हमें मोमेंट का अलजेब्रिक सम, जितने भी फोर्सेज हैं सबके मोमेंट का अलजेब्रिक सम निकालना है। और मोमेंट हमें पता है कि किसी न किसी एक पॉइंट के अबाउट ही होता है, तो हमें वो पॉइंट पकड़ लेना है जिसके अबाउट मोमेंट निकालना है। यहाँ पर चूंकि पॉइंट ए और बी पर रिएक्शन सपोर्ट लग रहे हैं, इसीलिए जो मोमेंट जनरेट होगा वो ए और बी के अबाउट ही हम निकाल सकते हैं। तो चाहे ए के अबाउट निकालें या बी के अबाउट, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट निकालते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, ए पॉइंट पकड़ लेते हैं। ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालने के लिए सभी फोर्सेस को लिखते हैं। आर ए को लिखा, आर ए की ए से दूरी, क्योंकि मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमने आर ए लिख लिया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से देखनी है तो ए से जो डिस्टेंस है यहाँ पर जीरो है वो लिख लिया। फिर दूसरा फोर्स है 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 जो लग रहा है वो इस पॉइंट पे लग रहा है, और इसकी ए से दूरी जो है वो 5 मीटर है, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे। फिर तीसरा फोर्स है 20 जो लग रहा है वो यहाँ पे लग रहा है। ए से दूरी जो देखें तो 5 5 10 6 16 हो जाएगा, तो 16 से इसमें गुणा कर देंगे। और चौथा फोर्स लग रहा है आरबी, तो आरबी की डिस्टेंस ए से देखेंगे। डिस्टेंस ध्यान रखना है, जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट निकाल रहे हो उसी पॉइंट से सबकी दूरी देखनी है और उसी में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आरबी की दूरी अगर देखें तो 10 6 16 और 8 24, 24 से इसमें गुणा कर देंगे। अब देखिए ये हमने चारों फोर्सेस का मोमेंट बना लिया है, इनके मोमेंट का अलजेब्रिक सम निकालना है। अलजेब्रिक सम में फिर से हम आते हैं कि अलजेब्रिक सम मतलब होता है कि उनका प्लस होगा या माइनस होगा, डायरेक्शन का ध्यान देना है। तो ए के अबाउट इसका जो मोमेंट होगा वो क्लॉकवाइज बनेगा, इसका भी मोमेंट क्लॉकवाइज बनेगा, इनका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। और साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो हम लेते हैं वो क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लेते हैं निगेटिव में और एंटी क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव में। तो ये दोनों हो जाएंगे निगेटिव में, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ये जीरो है, इसको पॉजिटिव लीजिए, निगेटिव लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बराबर किसके करना है, जीरो के। जीरो के बराबर कर देंगे, ये टर्म हो जाएगा जीरो। और आर बी इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 750 प्लस 320 डिवाइडेड बाई 24। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें आरबी की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, और आरबी की वैल्यू को उठा करके क्वेश्चन नंबर 1 में रख देंगे तो हमें आर ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। और यही हमारा पर्पस था इसको सॉल्व करने का, कि रिएक्शंस कैसे निकाली जाती हैं। कैसा भी क्वेश्चन हो सब में जो है यही जो है फॉर्मूला अप्लाई होता है। आरबी की वैल्यू जो टोटल आएगी वो आएगी 44 पॉइंट समथिंग आएगी, कुछ जो भी आएगी तो सॉल्व कर सकते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, आर ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। और अगर फ्यूचर में इसके आगे कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड या मॉस या मैकेनिक्स से रिलेटेड किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज जरूर कमेंट में लिख करके बताएं हमें। थैंक यू सो मच।